जी, अमीर हुसैन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये बताएँ कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं। आखिर वो ये कह रहे हैं कि मसला है ग्रूमिंग का, कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ग्रूमिंग ही नहीं है और भारतीय जो खिलाड़ी हैं, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। क्या ये ग्रूमिंग का मसला है, कॉन्फिडेंस का मसला है, किस चीज़ का मसला है? और ये ज़रा बताएँ हमारे जो लोग हैं उनके लिए सुना है हमने बड़े-बड़े बंदे हायर किए हैं उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। मसला किधर है? जी, बिल्कुल जी, मतलब बात बिल्कुल ठीक की है मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी। उन्होंने कहा एक तो हमारी ग्रूमिंग का बड़ा मसला है। उनके ग्रूमिंग स्टाइल, हमारे ग्रूमिंग स्टाइल में, उनके सिखाने के स्टाइल में, हमारे सीखने के स्टाइल में, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। अब जो मतलब देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या शिकायत आती है? डेप्थ का ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर इंडियन प्लेयर्स को देखेंगे तो वो कहते हैं जी उनके मोबाइल्स के अंदर एक ऐप इंस्टॉल है। जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग का मैसेज रहता है बीसीसीआई की तरफ से। फिर उनका पूरे हफ्ते का जो है डाइट का शेड्यूल है। वो ये नहीं कि बिरयानी खा ली, पापड़ खा लिए, लेज़ खा लिए, कुछ कर लिया, चिकन खा लिया, मटन खा लिया, किसी टाइम पे कुछ भी खा लिया। ये कोई खाने-पीने का उनका स्टाइल नहीं है। अब वो देखिए ना पूरा एक निज़ाम अच्छा मतलब पूरा एक मैनेजमेंट अच्छी-सी बनी हुई है एक। अब जी मतलब देखें, अगर हमारा किसी के साथ मैच है, तो पाकिस्तान टीम में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रेशर को टैकल करके मैच को आगे बढ़ा सकें, चंद एक के। कितनी गेम अवेयरनेस है हमारे प्लेयर्स के अंदर। और अगर हम इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखेंगे, उन्हें हमसे ज़्यादा गेम अवेयरनेस है। आपने इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एशिया कप 2025 में जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल चल रहा था, जब हमारे मतलब 3 विकेटें गिर गई, हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर गई। क्योंकि किसी के अंदर गेम अवेयरनेस नहीं कि अगले 2 ओवर्स हमने क्या करना है। हमने हिटिंग करनी है, हमने विकेट रोकनी है और हमने क्या करना है, हमारा प्लान क्या, गेम प्लान क्या हमारा। दूसरी तरफ इंडिया के भी 20 पे 3 आउट थे। लेकिन उधर तिलक वर्मा ने कोई गैर ज़रूरी शॉट नहीं खेली, कोई उल्टी-सीधी चौका-छक्के नहीं मारे हैं। आराम से वो गेम को चलाता रहा। उसके बाद संजू सैमसन थोड़ी देर चलते रहे, फिर शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी गेम अवेयरनेस दिखाई और उन्होंने क्या कहा, हम खेलेंगे अच्छे तरीके से और गेम जीतेंगे। हमारे पास गेम अवेयरनेस नहीं थी। हमारा कप्तान नहीं जानता कि किस बॉलर को मैंने किस जगह पे इस्तेमाल करना है। हमारा कप्तान नहीं जानता कि इस टाइम स्पिनर्स की टाइम है, इस टाइम फास्ट बॉलर का टाइम है या इस टाइम किसका टाइम है। ये गेम अवेयरनेस भी होती है। ये भी प्लेयर्स को दिखाई जाती है। ठीक है जी, मतलब जो कप्तान होता है उससे बड़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है कोच की तरफ से। लेकिन जो हमारा अपना कोच है वो कभी कप्तान नहीं रहा, तो उसने फिर क्या सिखाना है आपको? गौतम गंभीर जो है केकेआर के कप्तान रहे हुए हैं। वो एक लेजेंडरी प्लेयर है। लेकिन माइक हैसन को किसने बोला कि भाईजान ये लेजेंडरी आदमी है? कभी किसी ने बोला कि माइक हैसन कोई लेजेंडरी प्लेयर है या बड़ा कोई लेजेंडरी मास्टरमाइंड है? नहीं, कभी किसी ने नहीं बोला। अब जी मतलब ऊपर से सुने, अब हमारे जो प्लेयर्स में हमारी फिटनेस बड़ी खराब है। उनकी क्या फिटनेस है? उनने अपनी भाग-दौड़, मसल्स, बाइसेप्स आगे-पीछे, उनने जिम का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। हमारे प्लेयर्स को आप दूसरी तरफ देखेंगे, तो हमारे प्लेयर्स क्या जी, ना जिम कर सकते हैं, ना इनकी डोले हैं, ना ही इन्हें बंदा बोले 50 पुशअप लगाओ, ये नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब कि वो उस तरह गेम अवेयरनेस नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो आप दिखा रहे हैं अभी भी हम फिट हैं 38-39 साल की उम्र में भी, 38 की एज में भी मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम फिट है। और आजकल हिट जो है रोहित शर्मा को हिटमैन के साथ साथ फिटमैन भी कहा जा रहा है और वो पुशअप्स भी लगा रहे हैं ग्राउंड के अंदर बैठ के। तो मतलब कि इधर वो पुशअप भी लगा रहे हैं, वो बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं, वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे हैं। फिर चीमा साहब मजे की बात क्या है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नहीं पता कि हम बात कैसे करें। ना उर्दू में आती है ना इंग्लिश में आती है। इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर ये आ गए हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना। इंडियन खिलाड़ियों को तो सबको अंग्रेजी आती है। बिल्कुल चीमा साहब देखें, अगर किसी इंडियन खिलाड़ी को नहीं आती थी उसने सीखी है, बोर्ड ने सिखवाई है कि यार तुम सीखो, इधर इधर इंग्लिश सीखो। क्योंकि चीमा साहब ये जो 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान का फेस है। ये जो 11 खिलाड़ी भारत के हैं, ये भारत का फेस है। और अगर हमारे प्लेयर क्या करते हैं, the momentum was the very good, we go up, the momentum was down and the stairs was on the momentum of the ball. The pitch was very good of the momentum of the dust of the batting of the pitch off. ये हमारी इंग्लिश है और ये हमारा माइंडसेट है कि हम क्या कह रहे हैं। बस इतना जी कि बस दो लफ्ज आते हैं, एक तो क्या नाम लेते हैं मोमेंटम, दूसरा पिच, दूसरा बस हमारी बैटिंग अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।
चलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तो अच्छी बात है, कहना चाहिए अल्लाह का फजल, ये सारा अच्छी बात है, गॉड का सब कर्म होता है। लेकिन आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि बोले हम क्या, जो हमने किया था क्या आपने किया गेम में। आपके अगर बाबर आजम से, बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन है, ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन कितने साल रहे हैं, और टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, टी20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, जबकि कोहली भी मौजूद थे उस वक्त, रोहित शर्मा भी मौजूद थे, लेकिन उन सबको काट के बाबर आगे गया, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की भी सेंचुरी बाबर ने मारी हुई है। ठीक है चीमा साहब, और बड़े अच्छा खेलता रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाबर आजम को नहीं आता कि मैंने इंग्लिश कैसे बोलनी है। बाबर को नहीं पता है कि मैं क्या बात करूं। विराट कोहली को देखो, चीमा साहब फर 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 अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, ऐसे वो चीमा साहब ऐसे जैसे उनकी अंग्रेजी दौड़ रही है। उसे रोहित शर्मा को देख लें, वो भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो मतलब सर आपका क्या माइंडसेट, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपका डायरेक्शन है। फिर चीमा साहब हमारी सबसे बड़ी जो हमारी खराबी है वो ये है कि हमारे जो फिजियो वो चंद साल से एक ही है, और हमारे बॉलर्स को मुसलसल क्या है, वो बैक इंजरीज हैं, मुसलसल क्या है, टांगों की इंजरीज हैं। लेकिन क्या हमने देखा कि बुमराह को हर रोज इंजरी हुई हो। नसीम शाह कल बॉलिंग कर रहे थे, और जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी वो टीम को छोड़ के चले गए, क्यों जी, उन्हें इंजरी हो गई मैच के दौरान। तो मतलब कब हम हमारे प्लेयर्स को मैच के दौरान इंजरियां होनी बंद हो जाएंगी। थोड़ी सी ये तेज बॉल करा लें जिनको इंजरी हो जाती है, क्योंकि चीमा साहब डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं अच्छी। कई कई माह से क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जब ये टीम से बाहर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्रिकेट को भूल जाते हैं बिल्कुल ही, ये फिर अपनी मौज मस्ती करते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर इन्हें पता था कि 2 माह बाद हमें दोबारा बुलाएंगे, और इतनी देर तो प्रैक्टिस में भी नहीं रहते हैं ये लोग। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप खेलेंगे कैसे, क्योंकि मतलब कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस है ही नहीं है फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं। और चीमा साहब मैं देख रहा था अभी, मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था डेल स्टेन का, वो आईपीएल का सवाल जो आप पूछ रहे थे, उन्हें कहा जी बेस्ट यॉर्कर किस बॉलर का बोलेंगे, उन्हें कहा जसप्रीत बुमराह। उन्हें कहा आउटस्विंग किसका बोलेंगे, उन्हें एक और बॉलर का नाम लिया, ठीक है जी, और जिमी एंडरसन का नाम लिया उन्हें कहा जी इन स्विंग कौन सबसे अच्छी करता है, उसने कहा जी वसीम अकरम करता है। बाउंसर सबसे अच्छा कौन करता है, ब्रेट ली करता है। और उन्हें कहा अगर आप किस बॉलर को पिक करेंगे अगर प्रेशर में बॉलिंग कर रही है, उसने शेन फ्रीज का नाम नहीं लिया, उसने रबाडा का नाम नहीं लिया, उसने कहा जसप्रीत बुमराह। सर जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को साबित किया है कि आई एम दी बेस्ट। फास्ट बॉलर्स में टी20 के सबसे जबरदस्त बॉलर जसप्रीत बुमराह है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने बॉल कहाँ करनी है, बॉल का ठप्पा कहाँ हो, यॉर्कर डालना है, बाउंसर डालना है, स्लोअर वन डालना है, तेज करनी है, स्विंग करनी है, आउट स्विंग करनी है, वो काफी कुछ जानता है। और हम जो कहते हैं जी हमारा ईगल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सारा हमारे ईगल को शानदार पुत्र बना दिया था। तो चीमा साहब पीएसएल की ट्रॉफी से बंदा ग्रेट नहीं बनता है, आईपीएल की ट्रॉफी से बंदा ग्रेट नहीं बनता जब तक बंदा वर्ल्ड कप जीत ले। यस वर्ल्ड कप जीतेंगे तो आपको दुनिया बोलेगी ये अजीम प्लेयर था, ये ग्रेट यस प्लेयर था। लेकिन अगर आप पीएसएल की शाइन अफरीदी ने 3 ट्रॉफी जीती हुई है, कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि यार ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, ये आगे पीछे कोई भी नहीं बोलेगा आपको। आपने आपको साबित करना पड़ता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अपने आपको साबित करना पड़ता है वर्ल्ड कप्स में, अपने आपको साबित करना पड़ता है टी20 वर्ल्ड कप में, टेस्ट चैंपियनशिप में अपने आपको साबित करना पड़ता है। हम तो किसी रेस के पीछे सिस्टम घोड़े ही नहीं रह गए हैं, सबसे पीछे हमारा घोड़ा होता है। बाकी जिम्बाब्वे हमसे आगे निकल गया है, श्रीलंका हमसे अच्छा खेल रहा है फिलहाल, टी20 में बहुत तेज क्रिकेट खेल लेते हैं। तो भाई हमने अपने आप को बदलो, अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करो अपने प्लेयर्स को। बोले ये छोड़ दें अब ये पस्तियां डालनी टीम में, नेपोटिज्म डालनी कि जी अपने दोस्तों के बच्चे को टीम में डाल दिया, अजमान को टीम में डाल दिया क्योंकि वो मोइन खान मेरा दोस्त है, किसी और को टीम में डाल दिया जी मेरे दोस्त का बेटा है। ये दोस्तियां यारी अब खत्म करनी पड़ेगी। आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जितनी चीजें मतलब नेपोटिज्म आपके बोर्ड में है, अगर देखें दुनिया के 5 बड़े बोर्ड कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह, ये 5 बड़े बोर्ड हैं। तो सबसे ज्यादा करप्ट बोर्ड सिस्टम कौन सा है, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा किसमें है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कहाँ पर्चियां डाली जाती हैं टीम में। आपके अपने चीफ सब क्रिकेटर्स हमारे बड़े बड़े बोलते हैं कि इस प्लेयर की जगह नहीं बनती थी, रिटायर्ड प्लेयर्स हमारे बताते हैं हमें टीवी पे आके, वो कहते हैं ये हमारी जाति की है, बोर्ड जाति का है। राशिद लतीफ ने आपके प्लेयर्स की करप्शन सामने लाई, मैच फिक्सिंग सामने लाई, उसे आपने टीम से बाहर निकाल दिया। यस जुल्करनैन हैदर ने कहा मैंने मैच फिक्सिंग नहीं करनी है, आपने सभी टीम से बाहर निकाल दिया। जितने मतलब ईमानदार प्लेयर होंगे वो टीम से बाहर होंगे।
और जिस को मैच फिक्सिंग पसंद है वो टीम के अंदर हो जाएगा। चले अब तो मुमकिन नहीं है, अब कम हो गई है, मैच फिक्सिंग बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले ये आपका हाल था। आपके कोच बोलते थे दूसरे प्लेयर्स को कि भाईजान हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे अगर तुमने मैच फिक्सिंग नहीं करनी तो, हमारी बात नहीं मानेंगे। हम्म। ये आपका आइडिया रहा है। 2011 के सेमीफाइनल में आपने जानबूझ के मैच दे दिया। 1999 का वर्ल्ड कप आपने जानबूझ के हारा। तो चीमा साहब कब तक हम ये देखेंगे कि फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुंच के ये हमारे साथ हो रहा है कि जानबूझ के मैच हार गए? कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके जब हम वर्ल्ड कप के जीतने के करीब पहुंच जाते हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, जो है कोई नहीं, हम जानबूझ के हार जाएंगे, दूसरी टीम से हाथ मिला के। कब तक ये मैच फिक्सिंग खत्म नहीं होगी? हम्म। और चीमा साहब मैं वैसे देखा जाए ना तो मैच फिक्सिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती, इंडिया में भी होती रही है। अच्छा। लेकिन वो देखिए मोहम्मद कई अजहर वो मोहम्मद अजहर वगैरह, लेकिन वो पुरानी बातें नहीं हो गई काफी उस वक्त तो मतलब तकरीबन। हमारे भी देखिए ना, अब तो कोई भी आजकल के दौर में मैच फिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब हर कंट्री में हम्म। हुई है। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर भी करते रहे हैं 2019, 2020 से पहले 2016-17 में, तो उन्होंने भी मैच हम्म। फिक्सिंग की। तो मैच हम्म। फिक्सिंग हर जगह पे है, लेकिन जब टीम फाइनल्स में पहुंच जाए, सेमीफाइनल्स में पहुंच जाए, इस चीज को साइड पे रख दो यार। इंडिया ने हम्म। 2011 का वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया ने अभी ये रिसेंटली 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। हम्म। तो बात होती है कि भाई कुछ खेल के हारना भी होता है। हम्म। 1999 का वर्ल्ड कप ऐसे ही हार गए। और चीमा साहब मैं तो कहता हूँ अभी हमारे कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनके नाम ही सामने आए हैं, सारे हम्म। करते रहे। ठीक है जी, तो अच्छी बात है, इनके अभी नाम हमारे लिए छुपे हैं, हमारे लिए ग्रेट अजीम प्लेयर ही हैं। ठीक है जी, तो बात ये सीधी सीधी। तो बीरचंद क्या चल रहा है अभी? आईपीएल, पीसीएल, पीएसएल में क्या चल रहा है? वहां पे क्या हो रहा है ये आईपीएल में तो? हम्म। आईपीएल में काफी धूमधाम लगा हुआ है और काफी चल रहे हैं, मैचेस चल रहे हैं आजकल। और आज भी एक मैच है सीएसके और पंजाब किंग्स का। और इस दफा अगर स्ट्रॉन्ग टीम में देखा जाए तो ये 3-4 अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग टीम्स के नाम बताऊं तो इस दफा अगर कोई लग रहा है कि भाई ये टीम जीत सकती है, जो हम्म। बड़े कैंडिडेट्स हैं इसके मुकाबले के, एक तो आरसीबी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, एमआई, एसआरएच तो नहीं, पंजाब किंग्स, ठीक है जी, और दिल्ली कैपिटल, ये ऐसी 4 टीम है जो सेमीफाइनल्स खेल सकती हैं मेरे नजदीक। हम्म। मतलब कि ये इनका काफी अच्छी फॉर्म जा रही है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अगर देखें आरआर इस टाइम बहुत आगे है, राजस्थान रॉयल्स का रन रेट बहुत अच्छा है, उन्होंने एक ही मैच खेला जीत के। आरसीबी ने भी एक मैच खेला है वो भी जीत गए हैं। दिल्ली कैपिटल से एक मैच खेला है वो भी जीत गए हैं। और अभी तक हाईएस्ट पॉइंट्स जो हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पे वो तो इस टाइम सब दो ही हैं जो जितनी टीम्स भी हैं। तो इस टाइम जो आईपीएल में भी सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे है, पता लग जाएगा। लेकिन जो टीम स्ट्रांग है वो यही है, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, एमआई, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। इनके दरमियान एक तगड़े मुकाबले होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। और अगर चीमा से पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में अभी तक पॉइंट्स टेबल पे कराची किंग्स सबसे अच्छा जा रही है। और वो हैट्रिक भी कर चुके हैं, जीतू भी 3 मैचों ने खेले, तीनों जीत चुके हैं, वो 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे हैं। मुल्तान सुल्तान ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीत गए। पेशावर जलमी ने एक मैच दो मैचेस टोटल थे, एक बारिश की नजर हो गया और एक उन्हें जीता। मतलब कि ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया में। और अगर मतलब थोड़ी सी तेज क्रिकेट की बात की जाए तो वो आईपीएल में ज्यादा तेज क्रिकेट खेली जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर मैं आपको एक खूबी बता दूं पीएसएल में, तो वो ये है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में 230 टारगेट दिया गया है तो 230 भी चेज हुआ है। 220 का टारगेट दिया गया है, 220 चेज भी हो रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल अगली टीम खुश हो रहती है। मतलब कि फाइटिंग पोजीशन इधर भी हमारे यंगस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। और चीमा साहब अगर हमारे यंगस्टर्स को मौका दे दिया जाए और अगले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में मास सदाकत, मोहम्मद हारिस, ये शुमाइल हुसैन, हाया नाफे जैसे प्लेयर्स को अगर यूटिलाइज किया जाए तो हम इंडिया को हरा सकते हैं। ये बात नहीं कि इंडिया कोई दूसरे मतलब कि वर्ल्ड से नहीं आया, कोई दूसरे यूनिवर्स से नहीं आया कि वो हार नहीं सकते हैं। हमारे उनके सिर्फ माइंडसेट में फर्क है। हम कहते हैं हम इज्जत से हार गए, वो कहते हैं हमने जीतना है। और अगर चीमा साहब अच्छे प्लेयर्स को, हम क्वालिटी के प्लेयर्स को अगर हम टीम में ले आए, इंडिया को हराना को बहुत बड़ा काम नहीं है। इंडिया को हराना को हम्म। बहुत बड़ा काम नहीं। इंडिया देखिए इस दुनिया में वो भी आए हैं, उन्होंने टैलेंट को यूटिलाइज किया है, उन्हें टैलेंट को उठाया है, हम नहीं उठा रहे टैलेंट को, इसलिए हम हार जाते हैं। हम पर्चियां टीम में इंस्टॉल करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो जिस दिन हमने यंगस्टर्स को मौका दे दिया इंडिया के खिलाफ, हमारा मां सदाकत भी अभिषेक शर्मा जैसी बैटिंग करता है, वही 25 पे 70 कर लेता है। बात ये नहीं है, हमें मतलब जब तक हम भी इस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं अभिषेक शर्मा जैसे, हम भी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जैकब बैठल जैसे, संजू सैमसन जैसे, हार्दिक पांड्या जैसे।
लेकिन बात ये है कि आपको टैलेंट को उठाना पड़ेगा। क्या आपके दुनिया में इधर देखें ना, वैसे दुनिया में सबसे बड़ा स्विंग का मास्टर कौन था? वसीम अकरम। कहाँ से थे वो? पाकिस्तान से थे। वकार यूनुस कहाँ से थे? पाकिस्तान से ही थे। शुएब अख्तर कहाँ से थे? पाकिस्तान से ही थे। मोहम्मद आमिर कहाँ से था? पाकिस्तान से था। सईद अजमल, सकलैन, मुश्ताक अहमद, ये कहाँ से थे सब? सब पाकिस्तान से थे। इंजमाम उल हक जैसा मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा बैट्समैन कहाँ से था? पाकिस्तान से था। तो मतलब कि मतलब देखिए बड़े नाम, इमरान खान जो वो कहते थे कि हम तो इंडिया को जीतने नहीं देते थे, और बात भी ठीक थी। किसी जमाने में हम इंडिया को जीतने ही नहीं देते थे, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर था कि हम जीतना चाहते हैं और हमारे पास टैलेंट था। लेकिन आज इंडिया का माइंडसेट ये है कि हमने जीतना है। उस वक्त हमारा था माइंडसेट कि हमने जीतना है। तो जब तक हमारा माइंडसेट ये नहीं होगा कि हमने जीतना है, तब तक आप नहीं जीत सकते। हम्म। आपको वो पुराना माइंडसेट हमारे प्लेयर्स वाला लाना पड़ेगा कि हमने इंडिया को जीतने नहीं देना है। जब तक आपका ये माइंड में नहीं होगा कि हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे, तब तक आप नहीं जीत सकते हैं। हाँ, मतलब बात तो आपको सही। यही है कि हम इज्जत से हार जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, बुमराह इंजर्ड हो जाए, विराट कोहली इंजर्ड हो जाए, इस तरह मैच नहीं जीते जाते हैं। परफॉर्मेंस के साथ मैच जीते जाते हैं, माइंडसेट के साथ मैच जीते जाते हैं। तो इस टाइम इंडिया का माइंडसेट क्या है? जीतना है, तो वो जीत रहे हैं। आपका माइंडसेट क्या? इज्जत से हारना, और आप इज्जत से ही हार रहे हैं। हम्म। बल्कि आप बेइज्जत होके जी मतलब हार रहे टीम होती है हमारी, 114 पे ऑल आउट हो गई थी। बात ये है कि जी मतलब क्लियर अपने माइंडसेट को करना पड़ेगा कि हमने खेलना है, हमने जीतना है। ये चीजें अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। सही क्रिकेट कह रहे आगे हैं यार, ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। वो जैसे कह रहे हैं कि जी ग्रूमिंग हो रही है, ग्रूमिंग करवानी पड़ेगी यार अपने खिलाड़ियों को। मेरा तो ख्याल वैसे ये है, इंडिया के मसले में ना, ये हमारी टीम इंडिया से हारती इस वजह से है, ग्रूमिंग नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है। बात कोई नहीं है, वरना क्रिकेट ये भी अच्छी खेल लेते हैं। खैर इंडिया की मतलब क्रिकेट एशिया में कप में इस आपको मैं दफा। बात कर रहा हूँ। एशिया जी। कप में एक प्लेयर, वो जो है हमारी यकदम ना, जब हम 2 मैच इंडिया से हार गए ना, तो हमारे एक मोटिवेशन स्पीकर ऐड किया गया टीम में। जी। जी हमारी पूरी टीम में मोटिवेशन स्पीकर ही कोई नहीं है। हम्म। मतलब क्या चल रहा है सर? मोटिवेशनल स्पीकर को आपको जरूरत पड़ गई है। फिर जी मतलब आपने मेंटोर्स रखे हैं, 5 मेंटोर्स जो 50-50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हम्म। वो भी पर मंथ, पर ईयर हम्म। नहीं, पर मंथ 50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हम्म। फजूल के मेंटोर्स बैठे हुए हैं, जरूरत ही नहीं उनकी है। पीछे भी 50 लाख रुपए दे रहे हैं, फजूल की मतलब, जिसकी जरूरत नहीं, सही हम बात। उन चीजों को भी जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें बात ये है देख। कि और एक ही बड़ा होता है। जी। क्या होता है और कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हसैन, प्लेयर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।